की, जिसके नाम पर कल से पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि कौन है नितिन नवीन, जिन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारी उम्र सिर्फ 45 साल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है, 5 बार के विधायक हैं, बिहार में मंत्री थे, लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल। शायद ही बिहार के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप देखें तो किसी ने उनका नाम सुना हो। तो फिर बीजेपी की लीडरशिप ने उनके अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया? क्या है नितिन नवीन की सिलेक्शन की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के दो पूर्व अध्यक्ष अपने नए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह से बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को मिली थी और अब जेपी नड्डा से यह जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिल रही है। नितिन नवीन, जिनकी उम्र सिर्फ 45 साल है और अपनी पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं। यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव हो सकता है, नहीं तो जिन नितिन नवीन का नाम बिहार के बाहर कोई और नहीं जानता था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। भले ही अभी कार्यकारी हो, लेकिन जानकार जानते हैं कि जो कार्यकारी है वो कुछ दिनों में पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाता है। बीजेपी के इस नवीन प्रयोग की इनसाइड स्टोरी क्या है? नितिन नवीन की ऐसी क्या खासियत है कि बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? क्या बीजेपी अब पूरी तरह से पीढ़ीगत बदलाव की ओर जा रही है? रविवार को जब बीजेपी की तरफ से ये चिट्ठी आई तो फिर खोजबीन शुरू हुई कि कौन है नितिन नवीन जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के लोगों के लिए तो नितिन नवीन नया नाम नहीं है, क्योंकि वो बिहार से 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नितिन नवीन का नाम बिल्कुल नया है और हर कोई यही कह रहा है कि यह नाम अचानक से कहां से निकला, क्योंकि कयास तो कई बड़े बड़े नामों के लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इनमें से किसी को नहीं चुना। नितिन नवीन का नाम बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। वो ना तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, ना ही पार्टी के संसदीय बोर्ड में रहे। वो सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के प्रभारी थे। बिहार में के लिए यह बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, परंतु भाजपा में यह कोई नवीन प्रयोग नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, चाहे वह राजनाथ जी रहे हों, चाहे नितिन गडकरी जी रहे हों, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हों। उनको बहुत बहुत बधाई। और नितिन नवीन जी यंग हैं, काफी युवा हैं, बहुत मेहनती हैं, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं। अल्लाह एक अदर पार्टी जहाँ की परिवार की पार्टी होती है तो जगह फिक्स है, परिवार के लोग ही जाएंगे, भले ही उसमें कॉम्पिटेंट है नहीं है, किसी लायक है कि नालायक है, लेकिन वही बैठे। यही तो बीजेपी की खासियत है, यही बीजेपी की पहचान है कि एक ऐसा संगठन जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि एक दिन वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। और बीजेपी ने ऐसा उदाहरण सेट किया है और इसमें तो अब उम्र भी आड़े नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन को अपना अध्यक्ष बना दिया। जरा दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों पर भी नजर डालिए। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 52 साल के हैं, टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी 70 साल की हैं, डीएमके के स्टालिन 72 साल के हैं। इसीलिए तो बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ वार करने का ये मौका मिलता है। इसीलिए तो बीजेपी ये कहती है कि वो पार्टी विद अ डिफरेंस है। उनकी पार्टी में कोई भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सपना देख सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि पिताजी का आशीर्वाद है, पार्टी ने एक विश्वास किया, कार्यकर्ताओं ने काम सिखाया, नेताओं ने मार्गदर्शन किया, और यही कारण है कि आज पिताजी के उस आशीर्वाद के बल पर 20 वर्ष बाद पार्टी आज यहाँ पहुँचाई। बड़ा उत्साह हम देख रहे हैं पार्टी के युवाओं में। उनको लगता है कि हर कोई नितिन नवीन हो सकता है। मेरा कहना है काम पे विश्वास करना चाहिए।